आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की ये प्यारी सी वीडियो होने वाली है इस चीज़ के ऊपर कि खंडित मूर्ति का क्या करना चाहिए, कि आप खंडित मूर्ति को घर में रखें या फिर क्या करें, और खंडित होने पर आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को पूरी देखिएगा और पूरी सुनिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। और एक और चीज़, अगर मूर्ति खंडित होती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हो जाता है, गलती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पुच्छा की फीस 200 रुपये है। व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। कॉल अगर आपकी ना लगे, कॉल लगती है वैसे तो, पर फिर भी कुछ दिनों से नंबर में दिक्कत ये आ रही है कि अनरीचेबल होता है, पता नहीं किस वजह से। मैंने कोई कॉल बंद नहीं की है वैसे, पर फिर भी अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है किसी भी वजह से, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा। और अगर कॉल लग जाती है तो बिल्कुल आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। एक और चीज़, विनम्र निवेदन है आप लोगों से मेरा कि कुछ लोग इतने बदतमीज हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पर कि मैं किसी का भला करने बैठा हूँ, लोग मुझे व्हाट्सएप पे आके बोल रहे हैं सुबह को 4 बजे फ़ोन करके, 6 बजे फ़ोन करके, जब मैंने उन्हें कहा कि आपको मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लग रहा हूँ जो मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊंगा 4 बजे, जब मैंने टाइम दे रखा है पूरे 10 से रात को 8 बजे तक। पूरे यूट्यूब पर किसी के बाप में दम नहीं, कोई अपना नंबर खुला हुआ दे। भाई मेरा नंबर खुला हुआ है, मैं सबसे बात भी करता हूँ। अब तो मैंने बातचीत कम कर दी है, पहले मैं 1 घंटा भी बात करता था, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी लोग मुझे आके बोलते हैं कि तू हमारा नौकर है और हम ये तेरी बदतमीजी नहीं सुनेंगे, तुझे हमारा काम करना है, बात खत्म। तो लोग यहाँ तक गिर चुके हैं कि उन्हें किसी का सम्मान आदर नहीं करना था। तो उन लोगों से मेरा साफ है कि मेरा चैनल अभी छोड़ दें, और मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं यहाँ पे ज्ञान देने आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी का भला करने आया हूँ, ना कि अपनी बेइज्जती करवाने। 100 बात की एक बात भाई, अगर तुम्हें यही नहीं पता किसी भगत के पास जाके कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसके साथ बर्ताव करना है, तो फिर तुम क्या यार, मतलब अपने घर का नाश करवाने के चक्कर में हो तुम ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिल से श्राप लेते हैं। मतलब उसका मैंने फ़ोन, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे ऐसा ही बोल दिया कि मैं तेरे बाप को नौकर नहीं हूँ। उसने मुझे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार फ़ोन किए हैं। रात को हम 1-1:30 बजे सोते हैं तंत्र काट करके, 2 बजे तक हम सोते हैं तंत्र काट करके, लोगों की पूछा करके, लोगों के बारे में जान के, जप करके उनके नाम से, और फिर 2 बजे सोते हैं और सुबह को उठते हैं, और सुबह ही फिर 4 बजे से लेकर आपके पास 6 बजे तक फ़ोन पे फ़ोन आते रहें। सिंपल कॉल अलग और व्हाट्सएप कॉल अलग, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा आपको, जबकि टाइम दे रखा है कि हाँ भाई 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। फिर भी लोग पागल हो जाते हैं फ़ोन के पीछे। और हाँ, अगर आदमी कोई फ़ोन काटता है ना, तो मतलब वो कहीं बिजी है। अगर मैं आपका फ़ोन काट रहा हूँ मतलब मैं कहीं बिजी हूँ, तो मैं पूजा में हूँ किसी की, या मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ। आप लोग बार बार फ़ोन मत कीजिएगा। सबसे अच्छा ये है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें मुझे, आपको विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर्स आपको मैसेज का रिप्लाई आएगा। आप कहेंगे कॉल पे बात करनी है तो बिल्कुल आपको कॉल भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में अधूरा छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ की वीडियो की जानकारी भाई ये है, खंडित मूर्ति का क्या करें। पहली बात तो मूर्ति खंडित हुई क्यों, यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं। ये तो आपसे कोई, आपने भूल चूक की है, आपने गलती की है, आपने मूर्ति आप लेके आ चुके हो, आप किसी भी देवता की आपने मूर्ति ले ली है, आपने स्थापना करवाई है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप आलकस में रहते हैं और आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं। पहली वजह ये है कि वो खंडित हुई है। खंडित का मतलब कि आपका ध्यान नहीं था, आप उसका ध्यान रख नहीं रहे हैं, किसी बच्चे ने हाथ मार दिया है, या फिर किसी ने भी, मतलब वो गिर गई है आपकी भूल चूक की वजह से, या फिर उसको वो खंडित हो गई है किसी भी वजह से, आपकी गलती की वजह से, तो वो चीज़ अलग है। उसके बारे में ये है कि आप लोग जो है एक भंडारा कर दीजिए, एक भंडारा छोटा सा, मतलब कि 15-20 लोगों का, या फिर जितना भी आपसे हो पाए, 5, 10, 3, 4 जो भी आप हो पाए, अपने घर से खाना बनाएं और कहीं पे दान कर दें उस मूर्ति के नाम से। और उस मूर्ति को लेके किसी भी नदी के किनारे जाएं और उस नदी के किनारे उनको सम्मान से उनके ऊपर पुष्प चढ़ा के और गलती शलती मान के छोड़ दें, और तभी के तभी एक नई मूर्ति लाएं और नई मूर्ति की स्थापना घर में करवाएं। पंडित की या फिर जो भी एक जानकार हो इन सब चीज़ों का, उनसे आप मूर्ति की पूजा करवा के मूर्ति को घर में रखवाएं, ठीक है। अब चलते हैं कि जिनसे होती है कि अपने आप मूर्ति खंडित हो गई, अपने आप गिर गई, या फिर मंदिर में रखी थी, चूहे ने गिरा दी, या फिर चूहे ने गिरा दी, मतलब जैसे तैसे घर मंदिर में ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि कुत्ते घुस जाता है, कभी अपने ही घर का कुत्ता घुस जाता है। तो अगर मतलब
आपसे गलती नहीं हुई है, आपने किसी भी वजह से आपकी मूर्ति खंडित हो चुकी है, तो आपको वही करना है। आप किसी गरीब को दान कर दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए, मतलब कि छोटा सा भंडारा जिसे बोलते हैं हम, 10-5 लोगों का, या फिर आसपास कोई गरीब हो, कोई मंदिर हो, वहाँ पे जाके आप खाना बना के डब्बों में पैक करके और वहाँ पे जो है बांट दें, और थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य कर दें, और आके नई मूर्ति लाएं, उसकी स्थापना घर में करवाएं, अच्छे से उसकी विधिवत पूजा करें और फिर उसकी पूजा शुरू करें। एक बात याद रखें, आपने उस मूर्ति को पूजा है जो खंडित हुई है, वो आपके इष्ट, आपके आराध्य की मूर्ति है, वो किसी अरे गहरे की मूर्ति नहीं है। तो तुम उसे ऐसे ही बहा दो या फिर फोड़ दो, मतलब कि ऐसा करते हैं लोग कि जिसमें गंदगी भरते हैं ना, उसी में भर के और गंगा जी में चल भाई, चल खत्म। तो ऐसा नहीं करना है। वो आपके इष्ट की मूर्ति है, आपके आराध्य की मूर्ति है, जिसको आपने पूजा है, जिसको आपने अपना जीवन दिया है, जिसको आपने अपना टाइम दिया है उसकी पूजा में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर खंडित मूर्ति होती है तो मूर्ति खंडित होने के बाद आपको उसे किसी भी आसपास की नदी नहर, या फिर नदी नहर में, बड़ी नदी नहर में, नाले में नहीं, और ले जाना है, और कुछ पुष्प लेके जाने हैं, और पुष्प उसके ऊपर चढ़ा के और माफ़ी मांग के, और फिर जो है आपको बोलना है कि हे माँ या हे पिता, मैं आपके नाम की नई मूर्ति लाऊंगा और उसकी स्थापना करवाऊंगा। आप कृपया कर जब तक जो मूर्ति खंडित हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वहीं पर 7 बार नाक रगड़ के मूर्ति को सला के उसके ऊपर पुष्प छिड़क के, पुष्प गिर के, और अपना आ जाइए, बात खत्म। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बड़ी ही आसान चीज़ है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किसी गरीब को खाना खिला दो, माफ़ी मांग लो, इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुमने कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं किया है, इसका कोई पाप आपको नहीं लगता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं। और दूसरी बात कि आप खंडित मूर्ति की अगर पूजा करते हैं, उससे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन खंडित मूर्ति मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पैर टूट गए हैं और तुम उसकी पूजा कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत ही कहीं खरोच आ गई है मूर्ति पे, उससे कुछ नहीं होता। अगर उसके हाथ पैर टूट गए हैं तो बेटा देखो वो मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। और हो सके तो खंडित मूर्ति घर में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ टाइम बाद, महीना, महीना बाद, 6 महीने बाद घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो इस वजह से आपको खंडित मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी है। सिंपल सी वजह बस ये है। हो सके तो मूर्ति लाओ मार्बल की, और उसको जो है स्थापना करवा दो, उसको जो है चिनवा दो, ठीक है। उसकी अचल प्रतिष्ठा करवाओगे तो वो गलत है। अपने घर में कभी अचल प्रतिष्ठा नहीं होती है। हाँ, चल प्रतिष्ठा होती है, तो आप वो करवा दीजिए। प्रतिष्ठा, चल प्रतिष्ठा जो होती है उसको करवा के आप सिंपल अपने घर में विराजमान करवा दीजिए। इतनी सी बात है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको जिस भी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।